हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन में बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स इज एन इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट पाथवे, प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मोडेस्माटा, ब्लास्टोक्विनोन्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनमें से कौन सा इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट पाथवे है जो दो एडजेसेंट सेल्स के बीच में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा वो होगा डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनल्स जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले आता है यहाँ पे प्लाज्मा लेमा। प्लाज्मा लेमा प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होती है सेल की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको सेल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका फंक्शन होता है कि सेल के अंदर या बाहर जितने भी आयन्स या कंपोनेंट्स की मूवमेंट हो रही है, इन मूवमेंट को कंट्रोल करके रखना। नेक्स्ट ये हेल्प करता है जो सेल के अंदर का एनवायरनमेंट होता है, इस एनवायरनमेंट को मेंटेन करके रखना। एंड ये इसी तरीके से सेल की प्रोटेक्शन में भी हेल्प करता है। सेल की प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं ऐसे कनेक्शंस जो कि दो सेल्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज वन सेल एंड ये दूसरी सेल है, तो सेल वॉल के थ्रू होकर के जाते हैं कनेक्शंस, मतलब सेल वॉल के भी थ्रू होकर के जाते हैं। प्लांट्स के पास एक सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है, उस सेल वॉल से भी होकर के गुजरते हैं ये। मतलब सेल वॉल भी इन कनेक्शंस को नहीं रोकती। एंड इनका मेन फंक्शन क्या होता है, जब कनेक्शंस होंगे तो कनेक्शंस का मेन फंक्शन क्या होगा कि ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं एक सेल से दूसरे सेल में किसी भी सब्सटेंस के। तो फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी आरएनए का ट्रांसपोर्ट करना है एक सेल से दूसरे सेल में, वो हो जाएगा। कोई प्रोटीन ट्रांसपोर्ट करना है वो हो जाएगा। लिपिड ट्रांसपोर्ट करना है वो हो जाएगा। तो ये सब इन्हीं कनेक्शंस के थ्रू होता है, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। एंड ये सबसे इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट पाथवे होता है जो सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बोला गया ब्लास्टोक्विनोन्स। ब्लास्टोक्विनोन्स होते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। जब नाम में आ रहा है इनका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, तो इनका फंक्शन क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। एंड इसलिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स जो होते हैं मोस्टली कहाँ पर यूज किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में यूज करा जाता है इनका एटीपी जनरेट करने के लिए। एंड थाइलाकॉइड्स में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेन फंक्शन होता है नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। ये दो टाइप के प्रेजेंट होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनका मेन फंक्शन होता है तो प्रोटीन का सिंथेसिस करना। प्रोटीन सिंथेसाइज करता है RER, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर लिपिड्स के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है लिपिड्स के सिंथेसिस में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, प्लाज्मोडेस्माटा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।